मैं इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जाऊं तो आज से 40-50 साल पहले कहाँ कैंसर के केस थे। आदमी अगर पेशेंट सावधानी नहीं बरतेगा और अपने पुराने ढर्रे पे चलेगा तो कैंसर दोबारा से पनप जाएगा। आयुर्वेद में अगर एक बार आदमी ठीक हो जाता है कैंसर से तो दोबारा नहीं पनपता। तो मेरा तो यही कहना है कि एक बार जब आदमी इसका दर्द सहन नहीं होता, कैंसर का दर्द, इसका जख्म बहुत जल्दी नहीं बढ़ता। परमानेंट जड़ से इलाज इस चीज का किसी भी पद्धति में नहीं है आयुर्वेद को छोड़ के। आज का ये खास साक्षात्कार उन लोगों के लिए है जिनकी कैंसर ठीक हो चुकी है, जो कैंसर से निजात पा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि कैंसर से ठीक होने के बावजूद भी आपको कैंसर दोबारा हो सकता है। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जो कैंसर है वो रिवाइव कर जाता है और वो कौन सा इलाज है जिससे आप हमेशा के लिए कैंसर से निजात पा सकते हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। अगर ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर किसी व्यक्ति को है तो रिस्क होता है कि 9% to 29% जो है ये कैंसर रिवाइव हो जाए। ऐसे ही तमाम अलग अलग आंकड़े हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी। डॉक्टर रमेश जी, सर आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। और जैसे अभी मैंने आंकड़े तुरंत बताए हैं कि कैंसर जो है वो वापस आ जाता है, इलाज लेने के बावजूद भी, थेरेपीज कराने के बावजूद भी, ठीक होने के बावजूद भी कैंसर वापस आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है सर? ये आंकड़े जिस तरीके से बता रहे हैं, क्या आपको लगता है ये आंकड़े सही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि किसी भी पद्धति में आयुर्वेद को छोड़ के कैंसर का संपूर्ण रूप से इलाज नहीं है। किसी भी पद्धति में, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ समय के लिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेडिएशन से, कीमो से, सर्जरी के दौर में। तो कुछ समय के लिए तो कंट्रोल हो जाएगा वो। उसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने से कि हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं अच्छे वाले वो ख़त्म हो जाते हैं और कैंसर के सेल्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो बेहोश होते हैं कुछ समय के लिए। जब तक वो बेहोश रहते हैं तब तक हम अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। दोबारा उनके जागने से दोबारा सर्वाइव हो जाएगा कैंसर, फिर पनप जाता है। यही कारण है कैंसर के पनपने का। तो मेरा कहने का तो यही है कि सिर्फ आयुर्वेद में जी हर बीमारी का, सिर्फ कैंसर ही नहीं, हर बीमारी का जड़ से इलाज संभव है अगर आदमी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में रखे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन रखे, खान पान में सुधार रखे, जी दिनचर्या में बदलाव करे तो ठीक हो जाता है। किसी भी तरीके का कैंसर ठीक किया जा सकता है? किसी भी प्रकार का कैंसर। मैंने बताया कि सिर्फ आयुर्वेद में ही है। दुनिया में ऐसा कोई दवा, कोई केमिकल अभी तक इजाद नहीं हुआ है जो कैंसर का संपूर्ण रूप से इलाज कर दे। आयुर्वेद में है, वो भी गॉड गिफ्ट है। वो किसी डॉक्टर, इंजीनियर, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, बिल्कुल गॉड गिफ्ट है। बाकी हमारी लाइफस्टाइल और खान पान है, इसी से हम अपना जीवन सतत सुधार सकते हैं। अच्छा सर, इस बीच में मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मॉडर्न पैथियाँ हैं, अलग अलग जो पैथियाँ हैं उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है और कहा जाता है कि एक बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, और लोग इस भय में आकर कि हमारा कैंसर बढ़ ना जाए 4-4, 5-5 बार कीमो करा चुके होते हैं। 5 बार नहीं, 30-30, 35-35 बार हो जाते हैं। कीमो करा चुके होते हैं। क्या कीमो किसी भी तरीके से फायदेमंद होता है? नहीं, वैसे तो इम्यूनिटी के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है कीमो, लेकिन उससे कमजोरी इतनी आ जाती है कि पेशेंट जो है चलता फिरता हुआ है वो भी चरपाई पकड़ लेता है। बिल्कुल, मैंने मैंने बताया ना कि वो सेल्स कैंसर के तो बेहोश हो जाते हैं कुछ समय के लिए, और अच्छे सेल जो हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते। बिल्कुल, कैंसर के सेल दोबारा पनप जाता है, इसीलिए वो दोबारा सर्वाइव करता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर एक बार तो कैंसर से कोई व्यक्ति जो है वो निजात पा चुका है तमाम तरीके की दवाइयाँ या आयुर्वेद से ही मान लीजिए, लेकिन अगर वो दोबारा से उस दिनचर्या से हटता है तो कैंसर रिवाइव करना शुरू कर देता है। तो उसे किस तरीके से रोका जाए, और क्या कैंसर जिस जगह पहले था उसी जगह होगा या किसी और जगह भी हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। बाकी आदमी अगर पेशेंट सावधानी नहीं बरतेगा और अपने पुराने ढर्रे पे चलेगा तो कैंसर दोबारा से पनप जाएगा। बिल्कुल, सावधानियां तो रखनी ही पड़ेगी, जीवन में ठीक ठाक रहना है
तो सावधानियां तो रखनी ही पड़ेगी ना, परहेज वगैरह तो करने ही पड़ेंगे ना आदमी को। किस चीज़ से हम बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो परहेज क्या क्या चीज़ों से किया जाए? सबसे पहले तो आदमी को अपनी दिनचर्या को संभाल के रखना चाहिए। दिनचर्या हमारी क्या हो, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इतना जो है बेकार हो चुका है। हम भागते भागते पानी पीते हैं, पानी पीने का तरीका नहीं पता हमें, खड़े खड़े खाना खाते हैं हम, खाने पीने का समय नहीं है हमारा, जब भूख लगी उसी टाइम खा लिया, सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी बीमारियां हैं। और कैंसर आज बढ़ने का, जैसे ये बढ़ रहा है आज वायरल की तरह इतना फैल रहा है, इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी दिनचर्या, हमने अपनी लाइफस्टाइल को एकदम से बदल लिया, खान पान बदल लिया। एक तो हम जहर खा रहे हैं। बिल्कुल। खाने को हमें क्या मिल रहा है आज, गेहूं में इतनी ज़्यादा ग्लूटेन की मात्रा है कि कई लेयर पार कर चुका है वो, आम आदमी के लिए भी खतरनाक है। गेहूं बुरा नहीं है, लेकिन हमने उसका उत्पादन कैसे लिया है, उसको बुरा हमने बना दिया। बिल्कुल। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी को थोड़ी सावधानियां तो रखनी ही पड़ेगी। बाकी आयुर्वेद में अगर एक बार आदमी ठीक हो जाता है कैंसर से, तो दोबारा नहीं पनपता, दोबारा नहीं आ सकता। पनपेगा तो उसकी अपनी पेशेंट की लापरवाही से। और जैसे सर मिलेट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल ध्यान दिया जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। तो क्या मिलेट्स खाने से भी किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है या इंसान ठीक रह सकता है? नहीं, मिलेट्स तो खाना चाहिए ना आदमी को, मैंने बताया। मोटे अनाज, मोटे अनाज जो भी हैं, एक अनाज ना खाए तो मल्टीग्रेन बना के खाएं उसको। तो मोटे अनाज में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? जो चना, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, रागी, सिंगाड़ा, कुछ भी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हम कैंसर पे ही बात कर रहे थे, आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जो कैंसर से निजात पा चुके हैं लेकिन फिर से उनकी कैंसर जो है वापस? बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे जो कहते हैं मैं 6 महीने ठीक रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं साल भर ठीक रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं 2 महीने बाद ही फिर दोबारा से हो गया, पहले लीवर में था, मेरे लंग्स में चला गया है। तो वो मैंने बताया ना कि वो कुछ समय के लिए सेल्स बेहोश होते हैं, दोबारा से वो फिर पनप जाते हैं और खतरनाक तरीके से पनपते हैं। बिल्कुल। परमानेंट जड़ से इलाज इस चीज़ का किसी भी पद्धति में नहीं है आयुर्वेद को छोड़ के। बिल्कुल। हम हरा सकते हैं अपने दिनचर्या को बदल के, और आयुर्वेदिक दवाइयों से हम हरा सकते हैं। कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है पेशेंट। बिल्कुल। 50% आराम तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेता है आदमी, तो मिल जाता है उसको, साथ साथ दवाइयाँ चल बिल्कुल क्योर हो जाता है। यानी कि आयुर्वेद तो एक ऐसी रिसर्च है कि किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसको तो ये देखता है कि भाई ये दिक्कत इसको कहाँ से शुरू हुई। सिर में ही दर्द है तो सिर के दर्द की गोली नहीं देता आयुर्वेद, उसका कारण खोजता है कि सिर में दर्द होने का कारण क्या है, बिल्कुल, उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, जैसे सर अभी आपने पेशेंट्स के बारे में बताया कि तमाम जो पेशेंट्स आते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलती की होती है कि उनके कैंसर वापस आ चुका होता है 6 महीने बाद? सर बहुत गलतियां होती हैं, एक नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जाऊं तो आज से 40-50 साल पहले कहाँ कैंसर के केस थे? बिल्कुल नहीं थे। आज तो हमारे पूरे वायुमंडल में तो रेडिएशन घूम रही है जिससे कैंसर बनता है। बिल्कुल, ये भी एक रेडिएशन है। ये भी रेडिएशन है। बेंजीन जैसे केमिकल मैंने पहले भी बता रखा है आपको। बिल्कुल। और कहीं भी किसी भी दिशा में, चारों दिशाओं में, इंडिया में, देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप, मुझे नहीं पता कि कहाँ से ट्रेनिंग ली है इनने। खाना पकाने का तरीका एक ही है सबका, खान पान सबका अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल भाषा अलग है, लेकिन खाना पकाने का तरीका एक ही है। तवे से रोटी उठाती है गैस से। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि सबको जो है धुआं रहित गैस उपलब्ध करा दी, लेकिन उसके नुकसान लोगों को कितना हो रहा है ये भी उनको सोचना चाहिए कि सीधे उस पर फेंकते हैं चूल्हे पे रोटी को फुलाने के लिए, उसमें बेंजीन होता है। बेंजीन खतरनाक केमिकल है। बिल्कुल। तो आदमी कम से कम, मेरा तो यही कहना है कि एक बार जब आदमी इसका दर्द सहन नहीं होता, कैंसर का दर्द, इसका जख्म बहुत जल्दी नहीं बढ़ता, तो इस पीड़ा से आदमी गुजर चुका होता है और फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे जाता है तो डेफिनेटली उसको दोबारा होगा, कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अब अभी तो फिलहाल आप हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और हरियाणा भी हम जा चुके हैं, RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तमाम जो चीज़ें हैं वो देख चुके हैं, साथ ही दिल्ली के नागलोई में भी हम जा चुके हैं।
अभी खबर हमारे पास ये भी है कि आप अंबाला में भी जो है अपनी एक ब्रांच की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, अंबाला में मैं बलदेव नगर में अपनी ब्रांच का उद्घाटन कर चुका हूँ। वहाँ जो है हर संडे को पेशेंट आ सकते हैं जी। लेकिन फ़ोन करें, पहले आने से पहले फ़ोन से संपर्क करें। लेकिन सर संडे तो आप दिल्ली में भी रहते हैं। नहीं, मेरा दूसरा बंदा जाएगा या मैं जाऊँगा, अच्छा। कोई दूसरा आदमी आएगा यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है सर। एक आदमी तो सारे नहीं जा सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थी खास जानकारी कि आखिर कैसे अगर आपका कैंसर वापस आ रहा है तो आपको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, और जिनका कैंसर रिवाइव हो चुका है उन्होंने अपने दिनचर्या में क्या क्या गलती की है। तो अगर आज भी आप उन सभी गलतियों को रोक देते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आप कैंसर से निजात पा जाएं। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए, साथ में खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।